कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, चारों ओर गहरी शांति और उसी शांति के बीच अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बर्फ से बने स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार एक खबर ने सभी को चौंका दिया। कहा गया है कि बर्फानी बाबा शिवलिंग केवल 5 दिनों में ही लगभग पूरी तरह पिघल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह कोई दिव्य संकेत है, या भगवान शिव अंतर्धान हो गए, या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है? आज हम इस विषय को 2 दृष्टिकोणों से समझेंगे। पहले धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और फिर वैज्ञानिक दृष्टि से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। मान्यता है कि यही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर तत्व का रहस्य सुनाया था। इसी कारण यहाँ हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसे भक्त स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानते हैं। जब शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होने लगता है तो अनेक श्रद्धालु इसे भगवान शिव की लीला मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव किसी एक स्थान से बंधे नहीं हैं, वे सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। इसलिए बर्फानी बाबा का अंतर्धान होना भगवान शिव का जाना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ उनका। कुछ संत यह भी बताते हैं कि जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही बर्फ का शिवलिंग की प्रकृति के चक्र के अनुसार बनता और मिटता है। कई भक्त इसे यह संदेश भी मानते हैं कि संसार में कोई भी भौतिक वस्तु स्थायी नहीं है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। इसलिए श्रद्धालुओं के लिए शिवलिंग का पिघलना दुख का विषय नहीं, बल्कि जीवन के सत्य और समझने का अवसर माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक इस घटना को कैसे समझते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अमरनाथ का शिवलिंग किसी मशीन या इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता। यह पूरी तरह प्राकृतिक बर्फ से बनता है। गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है। जब तापमान 0 से नीचे होता है तो यही बूंदें जमकर धीरे धीरे बर्फ का स्तंभ बना देती है। लेकिन यदि तापमान सामान्य से अधिक हो जाए, यदि लगातार बारिश हो, यदि गुफा के अंदर आर्द्रता बढ़ जाए, यदि बाहर गर्म हवा चले, या बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही में से गुफा के भीतर का तापमान थोड़ा बढ़ जाए तो बर्फ तेजी से पिघल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज भी ऐसे प्राकृतिक हिम निर्माण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कई बार शिवलिंग सामान्य समय से पहले छोटा हो जाता है या जल्दी पिघल जाता है। यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो अब प्रश्न यह है कि कौन सही है, धार्मिक मान्यता या विज्ञान? वास्तव में दोनों अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि बर्फ कैसे बनती और क्यों पिघलती है। वहीं आस्था हमें बताती है कि इस घटना से हमें क्या आध्यात्मिकता संदेश मिलता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि भगवान शिव कहीं चले गए।
बल्कि श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान शिव सदा सर्वत्र विद्यमान है। बर्फ एक शिवलिंग उनका एक दिव्य प्रतीक है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आप इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार मानते हैं या भगवान शिव की दिव्य लीला? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिए।